रकन दबाओ तो दबने से वेट स्टार्ट होगी। चलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेवाड़ क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम सीईटी एग्जाम के रिगार्डिंग पहले ही चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जो एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, महत्वपूर्ण रहते हैं, उनके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस आपके पहले करवा चुके हैं। 150 क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं। इस सीरीज का आज चौथा लेक्चर है आपका, जिसमें आपको कुछ और क्वेश्चंस करवाए जाएंगे इतिहास से संबंधित, जो प्रश्न काफी एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर अब आने वाले एग्जाम में या फिर होने वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें आने की पूर्णतया संभावना है। तो इस लेक्चर को पूरा अटेंड करें, अपने किसी दोस्तों को जो सीईटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर करें। जो सीईटी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके राजस्थान इतिहास का ये एक रामबाण सिद्ध हो सकता है, तो इसको जरूर शेयर करें, वीडियो को देखें आराम से और इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश भी करें। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि नैणसी की ख्यात, एक पुस्तक क्या नाम है इसकी, नैणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है। एक इतिहासकार हुए जिनका नाम क्या है, मुहणोत नैणसी। क्या नाम है रे, मुहणोत नैणसी। इन मुहणोत नैणसी ने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या है, नैणसी री ख्यात। क्या लिखी है, नैणसी री ख्यात। इस ख्यात के अंदर इन्होंने कौन से राजवंश के, गुहिल राजवंश के बारे में उल्लेख किया है। कौन से राजवंश के बारे में, गुहिल राजवंश के बारे में उल्लेख किया है। तो इस गुहिल राजवंश के बारे में क्या जानकारी मिलती है अपने को, तो गुहिल राजवंश, पहले तो अपन थोड़ा सा नोटिस करें कि गुहिल राजवंश कहां पर था, मेवाड़ में। गुहिल जो डायनेस्टी है वो कहां पर राज करती थी, अपना कहां पर रूल करती थी, तो कहां पर करती थी वो अपने मेवाड़ में। तो मेवाड़ के अंदर गुहिल डायनेस्टी रूल कर रही है। और कौन सी थी यहां पर, तो एक डायनेस्टी आपकी थी सिसोदिया। कौन सी थी, सिसोदिया राजवंश। दो राजवंश थे, एक तो कौन सा था, गुहिल राजवंश, एक कौन सा था, सिसोदिया राजवंश। इन दोनों राजवंश के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। और जो आपका इतिहासकार है मुहणोत नैणसी, ये मुहणोत नैणसी स्पेशली गुहिल राजवंश के लिए अपने पुस्तक नैणसी री ख्यात में उनकी शाखाओं का, उनकी ब्रांच का, किसका रे, ब्रांच का उल्लेख करता है। कितनी ब्रांच थी, 36 ब्रांच। कितनी थी, 36 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु आदि, राजगुरु, हालगुरु, दानगुरु, परम गुरु आदि उपाधियां किस शासक की। नाम देखा हो रहा था, राजगुरु है, दानगुरु है, हालगुरु है, परम गुरु। चलो मैं कुछ और उपाधियां बताता हूं आपको। राजगुरु तो ही है, दानगुरु भी है, एक याद करो शैल गुरु, एक याद करो परम गुरु, एक याद करो आप नव्य भारत, एक याद करो आप राणो रासो, राणो रासो, एक याद करो आप अभिनव भट्टाचार्य, एक आप याद करो हिंदू सुल्तान। देखो कितनी सारी उपाधियां हैं, राजगुरु, दानगुरु, परम गुरु, शैल गुरु, नव्य भारत, राणो रासो, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, अश्वपति, गजपति, नरपति। ये सारी जितनी भी उपाधियां अपने को देखने को मिल रही है, सारी उपाधियां एक ही आदमी की, बेटा ध्यान देना, सारी उपाधियां एक ही आदमी की है। वो आदमी कौन है, महाराणा कुंभा। क्या नाम है रे, महाराणा कुंभा। क्या नाम है उनका, महाराणा कुंभा या फिर कुंभकर्ण, जिनकी सारी क्या है, उपाधियां हैं। कौन कौन सी उपाधि है, तो राजगुरु, दानगुरु, शैल गुरु, परम गुरु, नव्य भारत, राणो रासो, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, अश्वपति, गजपति और नरपति। और भी उपाधियां हैं कुछ सारी। आप पूरा इतिहास पढ़ लो राजस्थान का, आप राजस्थान का पूरा इतिहास पढ़ लो, लेकिन भाई कुंभो अकेला आदमी इतनी सारी उपाधियां लेकर बेटा, जितनी पूरी मेवाड़ में नहीं है उतनी तो अकेली इसकी है। बहुत सारी उपाधियां और भी, लेकिन आप मुख्यतः इन उपाधियों के बारे में याद रखना। चले आगे। अच्छा, एक नाम और दिख गया है मुझे, तो मैं इसके बारे में तुम्हें थोड़ी बहुत जानकारी और दे देता हूं। नाम मिला है मुझे राणा हम्मीर। क्या नाम मिला है, राणा हम्मीर। राणा हम्मीर वो शासक है जिसने सन 1326 ईस्वी में, कब, 1326 ईस्वी में मेवाड़, किसको, मेवाड़, जो सन 1303 में इसके ऊपर किसने आक्रमण किया था, 47 अलाउद्दीन खिलजी ने। इस आक्रमण से जो मेवाड़ बिछड़ चुका था, जो मेवाड़ अलाउद्दीन खिलजी के अधीन आ चुका था,
उस अलाउद्दीन खिलजी के अधीन इस मेवाड़ को 1326 में कौन अलग करेगा वापस? राणा हम्मीर। और राणा हम्मीर इसके ऊपर क्या करेंगे? वापस अधिकार करेंगे। और कौन से वंश की? सिसोदिया राजवंश। कौन सा राजवंश की? सिसोदिया राजवंश की नींव रखेंगे। कब रखेंगे? 1326 के अंदर। कब रखेंगे? 1326 के अंदर। आगे चले, अगला प्रश्न देखिए आप। सारंगपुर युद्ध 1437 में किन राज्यों के मध्य हुआ? बहुत शानदार क्वेश्चन है। सारंगपुर का जो युद्ध है, अब थोड़ा सा याद करें अपन सारंगपुर युद्ध के बारे में। सारंगपुर का युद्ध, पहली बात तो है हुआ कब है? 1437 एडी, इन 1437 एडी या फिर 1437 ईस्वी के अंदर हुआ है। अब और कुछ बात करते हैं इसके बारे में अपन, ठीक है। तो सारंगपुर का युद्ध लड़ने कौन गए थे अपने? तो एक तो था मेवाड़, एक तो क्या था? मेवाड़। ऑप्शन देख लो, मेवाड़ मालवा, चलो ठीक रुकते हैं। मेवाड़ मारवाड़, मारवाड़ नहीं है, मारवाड़ यहां पर भी नहीं है, मेवाड़ चंदेल भी नहीं है, तो क्या हो गया? मेवाड़ और मालवा। किसके मध्य हुआ है? मेवाड़ व मालवा। मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा कुंभा। कौन थे? महाराणा कुंभा। और यहां कौन था? महमूद खिलजी। ठीक, अब थोड़ा अपन आगे बात करते हैं कि इस युद्ध में हुआ क्या, इस युद्ध में कौन जीता। तो इस युद्ध में जीतने वाले कौन थे? महमूद खिलजी था, सॉरी महाराणा कुंभा क्या हुए थे? इसमें विजय हुए थे। कब हुआ था युद्ध? 1437 में। और इस सारंगपुर के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाया था भाई साहब अपन ने? विजय स्तंभ। क्या बनाया था? विजय स्तंभ। कब बनाया था? 1440 से लेकर 1448 के मध्य। याद रखना, 1440 से 1448 के मध्य महाराणा कुंभा, किसने? महाराणा कुंभा ने क्या बनाया? विजय स्तंभ। और एक बात और याद रख लो कि महाराणा कुंभा ने एक दुर्ग बनाया जिसका नाम क्या है? कुंभलगढ़। क्या नाम है रे? कुंभलगढ़ दुर्ग, अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में। किसकी याद में? कुंभल देवी की याद में। एक मिनट रुकना। हेलो, हाँ जी, क्लास में हूं मैं अभी, करता हूं मैं फिर आपको ना कॉल बैक करता हूं। चलो आगे चले, थोड़ा सा कॉल आ गया था, चलो कोई नहीं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया किसकी याद में? कुंभल देवी, अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में बनाया। एक बात और याद रखना इससे कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो 1448 से 58 के मध्य बनाया गया। याद रखना 1440 से 48 के मध्य क्या है? क्या है? विजय स्तंभ है। और विजय स्तंभ जैसे कंप्लीट हुआ और क्या बना दिया भाई साहब ने? कुंभलगढ़ दुर्ग बना दिया। क्या बना दिया? कुंभलगढ़ दुर्ग बनवा दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ और मालवा। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है। युद्ध कौन सा है? खानवा। कौन सा युद्ध है? खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सहायता करने वाला कौन बंदा था, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। देखते हैं क्या होता है। पहले तो याद करो अपन खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। तो आप फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। फटाफट कमेंट करेंगे सभी, खानवा का युद्ध कब हुआ था। फटाफट कमेंट करिए सर भी। बताइए फटाफट। चलो मैं बता देता हूं। जो आपका युद्ध है खानवा, बैटल ऑफ खानवा हुई थी 1527 में। कब हुई थी? 1527 में, 16 मार्च के आसपास। 16 मार्च 1527 को क्या कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। इस खानवा के युद्ध में कौन कौन लड़े थे? एक तो था भैया बाबर। कौन था? बाबर वर्सेस कौन था? सांगा। कौन था? सांगा। अच्छा, इस युद्ध में कौन जीता था? तो बाबर क्या रहा था? विजयी रहा था। क्या रहा था? विजयी रहा था। इस युद्ध के कारण, इस युद्ध में संग्राम सिंह ने एक प्रथा चलाई थी जिसका नाम क्या है? पाती पर्वन प्रथा। कौन सी प्रथा है वो भैया? पाती पर्वन। कौन सी है? पाती पर्वन। इस पाती पर्वन में क्या होता है? तो हुआ क्या, महाराणा संग्राम सिंह ने खत लिखा सभी राजाओं को, राजस्थान के सभी राजाओं को खत लिखा कि मैं संग्राम सिंह, मैं सांगा, मेवाड़ का शासक, अपने बाहर से आए विदेशी आक्रांताओं से लड़ने जा रहा हूं, मुगलों से लड़ने जा रहा हूं, मेरे साथ कौन कौन सपोर्ट करने आ रहे हैं वो मुझे वापस खत लिखें। ये खत लिखकर किसने भेजा था? संग्राम सिंह ने पूरे राजस्थान में। अब हो सकता है कि भाई कुछ लोगों ने कहा हो कि हम आ रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा हो कि हम नहीं आ रहे, तो संग्राम सिंह ने पुनः खत लिखा होगा कि भाई ऐसे कौन कौन है जो नहीं आ रहे, पहले तो वो बताओ।
ये संग्राम सिंह बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ी पहचान थी। संग्राम सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे जहां तक लगता है कि भाई मेवाड़ को सबसे अगर अधिक ऊंचाइयों पर किसी ने पहुंचाया है तो क्या नाम था उसका, संग्राम सिंह। और फिर कोई था तो वो कौन था, महाराणा प्रताप। और फिर अमर सिंह के बारे में याद करेंगे अपन। तो वो संघ है, इसने लिखा कौन से, पाती परवन। इस पाती परवन के कारण इसे कहा जाता है कि संग्राम सिंह एकमात्र राजपूत शासक था जिसने पूरे राजस्थान को और पूरे राजपुताने को एक छत के नीचे लाया था, राजपुताने को एक छत के नीचे। तो वो भी कौन था, संग्राम सिंह। युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो अब प्रश्न आ गया सिंपल सा, किसके मध्य हुआ, संग्राम सिंह के मध्य हुआ था। और किसके मध्य, बाबर। जीता कौन है, बाबर। लेकिन सांगा की कुछ लोग सहायता करने आए थे, जैसे बीकानेर से आया था कल्याणमल। अपने को कहां से पूछ रहा है, सॉरी अपने कहां से पूछ रहा है, मारवाड़ का कौन था, तो मारवाड़ का शासक था उस समय गांगा। कौन था, राव गांगा। इसका पुत्र था कौन, राव मालदेव। कौन था, राव मालदेव। तो आया तो कौन था, मालदेव, या फिर बोल दे उसको कुंवर मालदेव। क्या बोल दे इसको अपने, कुंवर मालदेव। लेकिन भेजा किसने, राव गांगा ने। तुमसे पूछ क्या रहा है, निम्न में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा युद्ध में सांगा की सहायता की। अब अगर तुम्हारे ऑप्शन में क्या हो, गांगा है तो गांगा कर दो, गांगा नहीं तो मालदेव कर दो। पहले ऑप्शन क्या है, गांगा है सर हमारा, तो खत्म, ज्यादा कुछ सोच विचार करना ही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, गिरिसुमेल युद्ध 1544 में कौन सेनानायक मारे गए थे। मतलब युद्ध हुआ था आपका गिरिसुमेल का युद्ध या फिर सुमेलगिरी का युद्ध। कौन नहीं जानता इस घटना को। इतिहास के पन्नों में लिखित कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें बच्चा बच्चा जानता है। उनमें कुछ हल्दीघाटी युद्ध आते हैं, कुछ दिवेर का युद्ध आता है, तो एक कौन सा युद्ध आता है आपका, गिरिसुमेल का युद्ध भी आता है। इतिहास को तोड़ मरोड़ के रखा जाए या फिर इतिहास को अगर पलटने की कहीं बात आती है तो कहीं ना कहीं गिरिसुमेल युद्ध भी हमें याद आता है। तो गिरिसुमेल युद्ध हुआ कब था, 1544 में। अच्छा, इसके सेनानायक कौन मारे गए थे, ऑप्शन देखो, जयमल और फत्ता। तो भैया तुम्हें बता दूं कि भाई ये तो था जयमल राठौड़। कौन था ये, जयमल राठौड़। और ये कौन था आपका, फत्ता सिसोदिया। कौन था, फत्ता सिसोदिया। पहली बात तो इनका संबंध कहां से भैया, मेवाड़। कहां से, मेवाड़। और ग्रीष्म युद्ध का संबंध कहां से, मारवाड़ से। तो पहला ऑप्शन तो तुम्हारा ये खत्म हो गया। लेकिन फिर भी हम कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि जयमल और फत्ता के बारे में। और क्या, तो जयमल का एक और साथी था जिसका नाम था कल्ला राठौड़। क्या नाम था भैया, कल्ला राठौड़। ये तीनों अपने मेवाड़ के थर्ड शाके, मेवाड़ के तृतीय शाके। कब हुआ था, 1567-68 में वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन, जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़ और फत्ता सिसोदिया। फत्ता सिसोदिया के बारे में एक बात और याद रखना, फत्ता की पत्नी जिसका नाम क्या था, फूल कंवर। क्या नाम था रे, फूल कंवर। इसने क्या किया था, इसने किया था जोहर। कौन से शाके में, मेवाड़ के थर्ड शाके में इसने क्या किया था, जोहर किया था। तो जयमल फत्ता हो नहीं सकते। दूसरा क्या है, गोरा और बादल। तो इनको याद करो, गोरा कौन, गोरा था पद्मिनी का, पद्मिनी का चाचा कौन था रे भैया, चाचा था सर गोरा। भाई कौन था, बादल। तो पद्मिनी का संबंध कहां से भैया, मेवाड़ से। अरे अगर जब पद्मिनी का संबंध ही मेवाड़ से है तो इनका संबंध भी कहां से होगा, मेवाड़ से। और याद करो सन 1303 की घटना। कब की घटना याद करो आप, सन 1303 की घटना याद करो, जब मेवाड़ का प्रथम शाखा, मेवाड़ का प्रथम शाखा, मेवाड़ का प्रथम शाखा, जिस समय जोहर किसने किया था, पद्मिनी ने। और केसरिया किसने किया था, रावल रतन सिंह। किसने किया था, रावल रतन सिंह ने किया था। आक्रमण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये सारी बातें अपने को पता है, पहले हम जानते हैं इनके बारे में, हर एक चीज के बारे में अपन अच्छी तरह से वाकिफ है। तो 1303 में गोरा और बादल भी यहां पर क्या हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये भी ले सकते हैं। आला उदल का संबंध भी नहीं है। तो बच्चा कौन, जेता और कूपा है। कृपा नहीं, क्या नाम इसका, जेता और कूपा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, जेता और कूपा ने किया है। क्लियर है, आगे चले, सभी को समझ में आ रहा है ना, किसी को दिक्कत। अगला क्या है, महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है। वाह क्या प्रश्न है। ऑप्शन सुन लो, राव चंद्रसेन, राव मालदेव, महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा। चार ऑप्शन है आपके पास, राव चंद्रसेन है, राव मालदेव है, महाराणा उदय सिंह और महाराणा कुंभा है। बता दो फटाफट। महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक मतलब इसे बोल सकते हैं अपन, चलो बताता हूं मैं तुम्हें। इस पथ प्रदर्शक का ही नाम एक और लिखा गया है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी। क्या बोलते हैं इसको, महाराणा प्रताप का अग्रगामी। इसी को बोलते हैं मारवाड़ का प्रताप। क्या बोलते हैं इसे, मारवाड़ का प्रताप। और ये वही बंदा है जो महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में भी आया था। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में आया था।
और कुछ बातें याद आ रही है मुझे कि सन 1570 में हुआ नागौर दरबार। कौन सा दरबार था भैया? नागौर दरबार। इस नागौर दरबार में भी ये आदमी गया था लेकिन वापस भाग के आ गया। अच्छा, नागौर दरबार किसने लगाया था? अकबर ने। किसने लगाया था? अकबर ने। अब उस बंदे का नाम पूछ रहा तुमसे, मैंने खूब सारे इंट रख दिए आपके सामने। मैंने कहा कि भाई वो प्रताप का अग्रगामी है, प्रताप का पथ प्रदर्शक है, प्रताप का मारवाड़ का क्या बोलते से प्रताप बोलते हैं, उनके राज्याभिषेक के समय आया था 1570 में लगे नागौर दरबार में, उसने पार्टिसिपेट किया था। एक और बात बोल देता हूं कि भाई ये बंदा कहां से था? मारवाड़ से। कहां से था? मारवाड़ से। अब इतने सारे हिंट मिल गए, आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि सर मारवाड़ से दो ही आदमी केवल, राव चंद्रसेन और राव मालदेव। महाराणा उदय सिंह नहीं है, महाराणा कुंभा भी नहीं है। ये कहां से? मेवाड़ से। तो अब इन दोनों में से करना है अपने को। इन दोनों में से क्या करेंगे अपन? जो अपने दिमाग में आ रहा है अपन वही करेंगे, जो अपने दिमाग में आ रहा होगा अपन वही करेंगे। तो दिमाग में क्या आ रहा है? अब तुम्हारा दिमाग में क्या आ रहा है मुझे क्या पता? राव चंद्रसेन या फिर राव मालदेव। तो मालदेव के लिए थोड़ी सी अपन बात करें तो मालदेव के लिए मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया था, युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। एक खानवा का युद्ध कब हुआ था? सन 1527 ईस्वी में। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। इस खानवा के युद्ध में राव गांगा ने अपने पुत्र राव या फिर कुंवर, क्या बोल देंगे अपने इसको, कुंवर मालदेव को यहां भेजा था सांगा की सहायता करने के लिए। तो इसका संबंध तो कहां से हो गया है? सांगा से हो गया है। अब सांगा से संबंध है और यहां किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? प्रताप के बारे में। किसके बारे में? प्रताप। तो सांगा का और प्रताप का संबंध तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं ना। तो फिर क्या करना है? मालदेव नहीं तो कौन बचा? राव चंद्रसेन। इसको बोलते हैं भूला बिसरा राजा। एक और नाम याद आ गया है फटाफट, भूला बिसरा राजा। इसको बोलते हैं द फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़। क्या बोलते हैं इसको? द फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़। तो याद रखना थोड़ी सी बात है। आगे चलें। अगला प्रश्न क्या है? सुमेलित नहीं है। कौन सा युद्ध है जो सुमेलित नहीं है? रणथंबोर का सन 1301 में हुआ था, सिवाना का सन 1308 में हुआ था, जालोर को 1311 में हुआ था और सारंगपुर का 1457 में हुआ था। फटाफट बता दो क्या होगा इसका सही आंसर? बताओ फटाफट, कमेंट करो। बता दो फटाफट। सिंपल सा प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। कौन सा जो मतलब एक तो ये युद्ध है सारे, इनके आपस क्या है? ईयर से। तो कौन सा युद्ध किस ईयर से मैच नहीं करता है वो बताना है आपको। तो मैं बता दूं आपको छोटी मोटी जानकारियां। रणथंबोर का जो युद्ध हुआ वो 1301 में हुआ था, फिक्स है। और याद रखना, रणथंबोर नहीं, राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा था? रणथंबोर का। कब हुआ? 1301 में। आक्रमण किसने किया था? वही अपना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिवाना का शाखा सन 1308 बिल्कुल सही है, 100% सही है। क्यों? क्योंकि 1300 देखो, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तुम्हें बात करूं मैं छोटी सी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी सन 1301 में निकलता है। कब निकलता है? सन 1301 में। देखना क्या करता है वो। 1301 में निकलेगा, 1301 में जाएगा कहां पे? ये रणथंबोर। कहां जाएगा? रणथंबोर। और अलाउद्दीन खिलजी की एक खासियत बताऊं मैं तुम्हें। अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में एक ही बात क्लिक करती है हमेशा कि जहां जहां आक्रमण करना है वहां के राजवंश को सर्वनाश करना है, राजवंश को खत्म करके फिर ही आना है अपने को। तो 1301 में कहां पे गया? रणथंबोर। यहां का शाखा किया इन्होंने। फिर आया 1303 में कहां पे? मेवाड़। कहां पर आया था? मेवाड़। फिर गया 1308 में कहां पे? कहां पे गया? सिवाना। और फिर आया सन 1311 में कहां पे गया? जालोर। ये सारे युद्ध किसने लड़े हैं? अलाउद्दीन खिलजी। किसने लड़े? अलाउद्दीन खिलजी। और चारों जगह पर क्या हुए? शाखे। रणथंबोर में भी हुआ है, मेवाड़ में भी हुआ है, सिवाना में भी हुआ और जालोर। अच्छा, सिवाना के लिए याद रखना, जालोर की कुंजी बोलते हैं इसका, प्रवेश द्वार बोलते हैं इसको। अब अगला कौन सा है? सारंगपुर। अरे अभी बताया था मैंने, सारंगपुर का युद्ध, मालवा वर्सेज मेवाड़। मालवा वर्सेज मेवाड़। मालवा का कौन था? महमूद खिलजी। मेवाड़ से कौन था? महाराणा कुंभा। कौन थे भैया? महाराणा कुंभा, जिन्होंने सन 1437 कब किया था? 1437 में युद्ध किया था। कौन सा? सारंगपुर का युद्ध। लेकिन यहां लिखा 1457, तो गलत हो गया सर। ये यहां पर क्या आएगा? 1437। सर हमें नींद में उठा के पूछोगे तो बताएंगे हम 1437 में युद्ध हुआ था। कौन सा? सारंगपुर का। क्योंकि हमें अच्छी तरह से याद है सारंगपुर के युद्ध के 3 साल बाद 1440 से लगाकर 1448 के मध्य विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया और 1448 से लगाकर 1458 तक हमने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया। तो हमें अच्छी तरह से याद है। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? डी। अगला देखो, निम्न में से कौन सा असंगत है?
घाघरोन का युद्ध इब्राहिम लोदी वर्सेस सांगा, ठीक है। बयाना का युद्ध सांगा वर्सेस बाबर। चित्तौड़ का युद्ध अकबर वर्सेस महाराणा उदय सिंह। कुंभलगढ़ का युद्ध महाराणा प्रताप वर्सेस शाहबाज खां। अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बताओ फटाफट क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। देखो आपसे क्या बोल रहा है वो, घाघरोन का युद्ध कौन सा है, घाघरोन का युद्ध। फिर आपको कौन सा पूछ रहा है, बयाना का युद्ध, फिर चित्तौड़ का, और फिर कुंभलगढ़ का। पहली बात तो क्लियर कर लो, सारे युद्ध कहां के भैया, मेवाड़ के। कहां के, मेवाड़ के। अब चलते हैं आगे अपन। घाघरोन का युद्ध इब्राहिम लोदी वर्सेस संग्राम सिंह। बयाना युद्ध सांगा वर्सेस बाबर, ठीक है, ये 100% सही है। युद्ध हुआ था कौन सा, बयाना का। कौन सा हुआ था, बयाना का, इन फरवरी 1527 में। युद्ध कौन सा था, बयाना का। किसके मध्य हुआ, सांगा वर्सेस बाबर। कौन जीता था यहां पे भैया, तो सांगा विजयी। सांगा क्या हुआ था, विजयी हुआ था। इसके जस्ट 1 महीने बाद युद्ध हुआ था कौन सा, बयाना के बाद खानवा का युद्ध, जिसमें कौन विजयी रहा था, बाबर विजयी रहा था, संग्राम सिंह हार चुके थे। तो ये तो सही है एकदम। चित्तौड़ का युद्ध अकबर वर्सेस उदय सिंह, हाँ तो याद है मैं अच्छी तरह से भैया, मैंने अभी थोड़ी टाइम पहले बताया सन 1567-68 की घटना। कब की बताई थी मैंने आपको, 1567 और 68 की घटना। देखो क्या थी घटना, 1567-68 में युद्ध हुआ था चित्तौड़ का युद्ध। किसका युद्ध हुआ था, चित्तौड़ का युद्ध। और इसे बोल सकते हैं हाँ हम कि चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा, 3rd शाखा भी हुआ था ये। और मैंने कहा था इस शाखा में कौन कौन थे, तो नाम बताए थे मैंने आपको, जयमल था, कल्ला था, फत्ता था, और भी नाम सुना, डोडिया सांडा था, ईसरदास चौहान था, वो सारे बंदे भी इसी के अंदर थे। तो युद्ध कौन सा हुआ था, चित्तौड़ का युद्ध। इस समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो शासक उस समय थे महाराणा उदय सिंह। कौन थे भैया, महाराणा उदय सिंह। कौन थे, उदय सिंह। हालांकि इस युद्ध में ना तो उदय सिंह आया था, और इस युद्ध से पहले एक छोटी संधि की वार्ताएं भी चली थी। संधि की वार्ता भी, संधि भी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन अकबर की एक शर्त थी कि संधि करने कौन आएंगे, स्वयं महाराणा आएंगे। लेकिन कर दिया कि भाई साहब महाराणा तो कहीं नहीं आवे, तारा करनी तो कर, नहीं करनी भाड़ में जा। भाई साहब अकबर गुस्सा हुआ, अकबर ने कहा नहीं करनी में संधि, तो नहीं करनी तो हम भी लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जयमल फत्ता ने वीरता दिखाई, और वीरता दिखाई, लेकिन क्या हुए थे यहाँ पे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगला कौन सा युद्ध है, कुंभलगढ़ का युद्ध, महाराणा प्रताप व शाहबाज खां। अब याद करो थोड़ा सा दिमाग में, तो नाम आएगा शाहबाज खां याद तुम्हें। शाहबाज खां एकमात्र बंदा है, फर्स्ट एंड लास्ट आदमी जिसने कुंभलगढ़ को जीता था। कुंभलगढ़ एक क्या है, अजय दुर्ग है। क्या है दुर्ग, अजय दुर्ग है। इससे शाहबाज खां से पहले इस दुर्ग को किसने नहीं जीता, शाहबाज खां ने भी कितनी बार आक्रमण किया यहाँ पे, 3 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया है, 3 बार आक्रमण कर चुका है। क्लियर है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा, घाघरोन का युद्ध इब्राहिम लोदी वर्सेस सांगा। अरे इब्राहिम लोदी कहां आ जाएगा यहाँ पे भैया, आ गया। जो निम्न में से किस स्थान को हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, चावंड है, ज्यादा कुछ पीछे पड़ना ही नहीं अपने। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। बहुत शानदार क्वेश्चन है। मेवाड़ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे काफी लगता है कि भाई ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए, वो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या बोल रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक है जिसने औरंगजेब का विरोध किया है, तगड़ा विद्रोह किया है। तो मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि भाई औरंगजेब एक ऐसा क्रूर शासक था जिसने बहुत सारे काम ऐसे किए जो इस्लाम धर्म के तो पक्ष में थे, बाकी अन्य सभी धर्मों के विपक्ष में थे, या फिर विरोध में बोल सकता हूं मैं आपको। अब सुनना कैसे कैसे। तो अपने को बताया कि भाई मेवाड़ वाले कहां के भैया, मेवाड़ वाले मेवाड़ के महाराणा प्रताप के वंशज हैं, महाराणा कुंभा के वंशज है, महाराणा संग्राम सिंह के वंशज है। क्या ये इतना जल्दी हार मान लेंगे, कदापि नहीं। लेकिन गलती कर दी किसने, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने क्या गलती की, अकबर ने जो गलतियां की थी वो क्यों वो गलतियां करता है वापस औरंगजेब। अकबर ने क्या किया था, अकबर इसलिए थोड़ा मैं कह सकता हूं कि भाई अकबर की बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि अकबर एक महान था, तो महान हाँ मैं कुछ हद तक कह भी सकता हूं उसे, लेकिन औरंगजेब को मूर्ख मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इसने सोते हुए शेरों को फिर जगा दिया। वो महाराणा जो जहांगीर और शाहजहां से संधि करके चुपचाप बैठ चुके थे कि भाई हमें अब विद्रोह नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, उस विद्रोह को जगाने वाला कौन होगा वापस है, औरंगजेब। कौन होगा, औरंगजेब। औरंगजेब ने कुछ नीतियां अपनाई, जैसे एक करता जजिया कर, जजिया टैक्स, क्या नाम था उसका, जजिया टैक्स।
क्या नाम था, जजिया कर। एक था जजिया कर था आपका, एक था मंदिर तोड़ो अभियान। कौन सा अभियान था भैया, मंदिर तोड़ो अभियान। ये दो बातें, एक तो क्या था जजिया टैक्स था और एक क्या था मंदिर तोड़ो अभियान। ये दो इतने बड़े बड़े निर्णय हैं जिसमें जजिया कर का मतलब ये होता है कि गैर मुस्लिम धर्म के जितने भी लोग हैं, गैर मुस्लिम धर्म के जितने भी लोग हैं, उन्हें अपने भगवान की देवता की पूजा अर्चना करना या फिर कहीं पर उनकी यात्रा करने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, मंदिरों के लिए टैक्स देना पड़ेगा। वो कौन सा करता है कि जजिया कर था। और एक उसने अभियान चलाया मंदिर तोड़ो अभियान, कि आसपास जहां जहां मंदिर दिखे उनको तोड़ना शुरू कर दो। मंदिर तोड़ने का मतलब इतना सा था, सिंपल सा मतलब था इसका कि मंदिर तोड़ के कुछ नहीं करना है, अपने को मंदिर नहीं तोड़ने, अपने को क्या करना है, उन मंदिरों की मूर्तियां तोड़ देनी है। क्या करनी है, मूर्तियां तोड़ देनी है। होगा क्या, जब मूर्ति नहीं होगी तो मंदिर में क्या करेंगे भैया। और आज भी आप देखना, आप जहां से बिलोंग करते हैं कहीं से भी वहां जाकर देखना, आपको बहुत सारे आपके एरिया में मंदिर ऐसे दिखेंगे जो वर्तमान में झरझर अवस्था में है, ऊपर से टूटे हुए हैं, कोई साइड से टूटा हुआ है, कोई इधर उधर से टूटा हुआ है। तो याद कर लेना कि वो सारे कारनामे किसके हैं, औरंगजेब के। किसके हैं, औरंगजेब के। मुझे शर्म आती है, मुझे लज्जा आती है इस बात को लेकर कि भाई अपने मेवाड़ में भी बहुत सारे मंदिर आज भी जर्जर अवस्था में बैठे हैं, पड़े हैं। कारण कौन है, एक बंदा औरंगजेब। कौन है, औरंगजेब। तो याद रखना थोड़ा सा। तो इस समय अपने यहां पे मेवाड़ की मतलब किस शासक ने विद्रोह किया था, तो मिर्जा राजा जयसिंह तो इनके सपोर्ट के आदमी है, जिन्होंने याद हो तो पुरंदर की संधि करवाई थी। कौन सी संधि करवाई थी, पुरंदर की संधि करवाई थी। एक बार वेट करना यार बेटा, पता नहीं क्या हो गया इसको, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट आ रहा है, शायद गलती से टच हो गया है एक्सपोर्ट पे। दो मिनट मैं सर को बुलाता हूँ, शायद कुछ क्लिक हो गया है तो एक बार चेक कर लेंगे वो। अरे सर आ जाओ ना एक बार। और पोज की तो पोज भी करने हो गया, मुझे भी नहीं आ रही, नहीं भी वाले।